संजय इस स्थिति को भांप जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान अब कुछ कहने वाले हैं। आज अर्जुन की बीएमआई खराब हो गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहेंगे और हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी समस्याएं उत्पन्न कहां से होती हैं, कि श्री कृष्ण जो सारथी स्वरूप में है वो परम तत्व के ज्ञाता परमात्मा स्वयं है। उनका एक ही उद्देश्य है, धर्म की स्थापना करना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बीमारी को तुरंत ही पकड़ लिया। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बीएमआई सही रहनी चाहिए, लेकिन लाइफ के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो हमारा बॉडी, माइंड और हमारा इंटेलेक्ट ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहें। बताया कि इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा, इससे कीर्ति नहीं मिलेगी, इससे ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, इससे तुम श्रेष्ठ भी नहीं कहलाओगे। इन्हीं पंच महाभूतों से इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की और इस शरीर की रचना हुई है। भगवान कृष्ण सभी पंच महाभूतों और इंद्रियों के स्वामी हैं। धर्मो रक्षते रक्षितः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है धर्म क्षेत्र के इस प्रोग्राम में। भगवान कृष्ण की स्तुति से इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पिछली बार हमने दूसरे अध्याय के पहले श्लोक पे चर्चा की। देखा कि संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में अर्जुन की स्थिति को बता रहे हैं। अर्जुन जो विषादग्रस्त है, उसने अपने हृदय के सब भावों को कृष्ण के सामने कह दिया है और अब वो कहने की स्थिति में भी नहीं रह गया है। संजय जब धृतराष्ट्र को युद्ध की स्थिति बता रहे हैं तो कहीं न कहीं धृतराष्ट्र के मन में ये हर्ष उत्पन्न हो रहा है कि अच्छा हुआ, ये तो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। अब ये जो राज्य है ये मेरे पुत्रों के पास ही बना रहेगा। धृतराष्ट्र, जिसकी पहले भी हमने व्याख्या की है कि जो राष्ट्र को अपनी संपत्ति मान ले, जो राष्ट्र पर कब्जा कर ले, तभी संजय इस स्थिति को भांप जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान अब कुछ कहने वाले हैं। ये इति नहीं है, ये शुरुआत है। अर्जुन का शौर्य, उसका तेज, उसकी चमक सब खो गई है, क्योंकि अर्जुन अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने स्वभाव से विपरीत जाने की स्थिति में है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई संगीतज्ञ हो और उसे क्रिकेट खेलने के लिए या फुटबॉल खेलने के लिए कह दिया जाए। जब भी हम स्वभाव के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं, अर्जुन में आज युद्ध के लिए उत्साह नहीं रह गया है, विषादग्रस्त हो गया है। लेकिन अर्जुन अब भी अगर स्वयं को समझ ले और स्वयं के तत्व को समझ ले और इस संशय का कारण समझ ले तो इस विषाद से बाहर आ जाएगा। इसीलिए दूसरा अध्याय है जिसे सांख्य ज्ञान योग कहा जाता है। सांख्य का एक मतलब समीक्षा भी होता है, एनालिसिस भी होता है, एनालाइजिंग द बॉडी, माइंड एंड द इंटेलेक्ट। हम जिसे अपना कहते हैं वो बॉडी है, ये शरीर हमारा, माइंड मन जो सब इंद्रियों के क्रियाकलापों को, विचारों को उत्पन्न करता है, और इंटेलेक्ट बुद्धि जो इन सब पे नियंत्रण रखती है। आज अर्जुन की बीएमआई खराब हो गई है। शरीर पहले ही साथ छोड़ चुका है। अर्जुन पहले ही कह चुका है कि उसका गला सूख रहा है, उसकी त्वचा जल रही है, हाथ से गांडीव फिसल रहा है, वो थक हार के रथ में बैठ गया है। माइंड, मन जो है बहुत एजिटेटेड हो चुका है, मोहग्रस्त हो चुका है, इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हैं, सबके लिए बहुत ज्यादा ममत्व उत्पन्न हो रहा है, दया भाव उत्पन्न हो रहा है और इसके साथ साथ ही अहंकार का भाव भी उत्पन्न हो रहा है। फिर आता है इंटेलेक्ट, बुद्धि बिल्कुल कंफ्यूज हो चुकी है, समझ ही नहीं आ रहा कि अब किया क्या जाए। न युद्ध के मैदान से भाग रहा है, न युद्ध में बने रहना चाहता है। अर्जुन में जो विषाद उत्पन्न हुआ है ये इग्नोरेंस के कारण है, अपने आप को समझ न पाने के कारण है। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम भी कई बार इतना विषादग्रस्त हो जाते हैं, इतना तनावग्रस्त हो जाते हैं कि हम समस्या को और स्वयं को हम अलग अलग कर ही नहीं पाते। कर्ता और समस्या इतनी ज़्यादा एक दूसरे में उलझ जाती हैं कि हम सही समझ ही नहीं पाते। इसीलिए कई बार समस्या से थोड़ा दूर होके एक हेलीकॉप्टर व्यू लेना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं दृष्टा भाव में आ जाना। एक थर्ड पर्सन होके किसी समस्या को सोचना समस्या के कारण को। पर कारण जानने के लिए यह भी जानना जरूरी कि कारण
उत्पन्न कहाँ से हुआ है। इस दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहेंगे और हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी समस्याएं उत्पन्न कहाँ से होती हैं। हम प्रॉब्लम को एक होलिस्टिक वे में देख सकें, समझ सकें कि समस्या है क्या और इसका समाधान कैसे हो। ये बहुत मुश्किल होता है कि हम समस्या से अपने आप को डिटैच कर सकें, इमोशनली अपने आप को डिस्कनेक्ट कर सकें उससे, तभी समस्या का समाधान हो सकता है। जब तक हम इमोशनली बहुत हाई हैं, इमोशनली हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, हमारा मोह उससे बहुत ज़्यादा है, हम उससे इतना अटैच्ड हैं कि उसके बारे में हम सही सही जान ही नहीं पाते। जब हम उससे थोड़ा सा डिटैच होते हैं तब हम समझ पाते हैं कि समस्या वास्तव में है क्या। कई बार समस्या के लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि समस्या हमारे अंदर उत्पन्न होती है, समस्या हमारे मन में उत्पन्न होती है, हमारे शरीर पे उसका अफेक्ट आता है, लेकिन हम कारण बाहर की तरफ देखते हैं। अब तक भगवान कृष्ण अर्जुन से कुछ नहीं बोले हैं। ये भी एक अच्छा कम्युनिकेशन का स्टाइल है। कई बार देखते हैं कि दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं और आपस में एक दूसरे को सुन रहे ही नहीं है। जैसे टीवी प्रोग्राम्स में कई बार डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन है ही नहीं। बहुत से लोग लगातार बोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा, कोई किसी के विचार को जगह नहीं दे रहा, कोई समस्या का समाधान चाहता ही नहीं है। मैं बाय प्रोफेशन कम्युनिकेशन इंजीनियर हूं। अगर सभी ट्रांसमीटर्स होंगे, अगर रिसेप्शन होगा ही नहीं, किसी के पास रिसीवर ही नहीं होगा, तो मैसेज कभी कन्वे हो ही नहीं सकता है। रिसीवर को एक जगह पर ट्यून होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जब रिसीवर सुनेगा तभी वो रिप्लाई दे सकता है, ट्रांसमीटर बन सकता है। हम फोन पर भी किसी से बात करते हैं तो जब तक हम उसकी बात को पूरा पूरा नहीं सुनेंगे तब तक हम जवाब नहीं दे सकते। ये एक अच्छे हेल्दी कम्युनिकेशन का, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि दूसरे को अवसर दिया जाए कहने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। भगवान कृष्ण यहां हमको ये सीख भी दे रहे हैं कि कैसे किसी की समस्या का समाधान किया जाए। रोकने टोकने की कोशिश न की जाए, उसके हृदय के भावों को रोका न जाए। जब व्यक्ति इमोशनली बहुत हाई हो और इस बात से कन्विंस भी हो कि वो जो कह रहा है, वो जो सोच रहा है और वो जो कर रहा है वो सही है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति से बात कर पाना, उसको कुछ सलाह दे पाना बहुत मुश्किल होता है। संवाद करना ही बहुत मुश्किल होता है। वो लगभग ऐसा हो जाता है कि वो व्यक्ति अपने कान बंद किए बैठा है और आप कुछ कहे जाएं। ऐसी स्थिति में बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर आप चुप हो जाएं और सिर्फ देखते रहें, सिर्फ सुनते रहें, तो उस व्यक्ति में संदेह उत्पन्न हो जाएगा। कई बार जब आप पब्लिक ऑडियंस में बात करते हैं और जब आपकी बात लोगों को समझ में नहीं आती और वो सिर्फ आपको ऐसे देखते ही रहें, जो भी स्पीकर होगा उसके मन में ये संदेह उत्पन्न हो जाता है, ये डाउट आ जाता है कि मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, या जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूं। तो भगवान कृष्ण ने भी यही स्ट्रेटजी अपनाई। देखते रहे, सुनते रहे, मुस्कुराते रहे और अर्जुन को जो भी कहना था कहने दिया। ऐसी स्थिति तक कहा कि जब तक अर्जुन को संदेह मन में उत्पन्न नहीं हो गया, अर्जुन चुप हो गया। अब जब अर्जुन चुपचाप शांत बैठ गया है तब भगवान ने कहना शुरू किया। व्यास जी यहां पर कहते हैं, श्री भगवान उवाच। पिछले श्लोक में संजय ने कहा इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन, तो यहां पे यह भी कहा जा सकता था कि मधुसूदन उवाच। श्री भगवान कहा गया है यहाँ। व्यास जी यहाँ ये बता भी देना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जो सारथी स्वरूप में है वो परम तत्व के ज्ञाता परमात्मा स्वयं है। स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति के लिए ही भगवान कहा जा सकता है। भगवान शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो ये दो शब्दों से बना है, भग और वान। भग कहते हैं जिसमें अत्यधिक प्रचुर मात्रा में सब चीजें हों, और वान कहते हैं जो रखने वाला हो, जो धारण करने वाला हो। जैसे धनवान कहा जाता है जिसके पास बहुत सा धन हो, विद्वान कहा जाता है जिसके पास बहुत सी विद्या हो, इसी तरह भगवान कहा जाता है जिसके पास सब कुछ प्रचुर मात्रा में हो। लेकिन वो सब कुछ है क्या? विष्णु पुराण में महर्षि पाराशर जो व्यास जी के पिता हैं वो भगवान शब्द को परिभाषित करते हुए कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः
ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणानां भग इति रणा। जिनमें ये 6 चीजें बहुतायत में हो, जिसको संख्या में न रखा जा सके, जिसको नापा ना जा सके, उसे भगवान कहते हैं। ये 6 चीजें कौन है? ऐश्वर्य, जिनका ऐश्वर्य, जिनका वैभव बहुत विशाल हो, वीर हो, जिनका शौर्य बखान न किया जा सके, श्रेय, जो लक्ष्मी, धन, वैभव, ऐश्वर्य के स्वामी हो। भगवान को माधव कहा जाता है, लक्ष्मीपति कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। जो सबसे ज्ञानी, धीर पुरुष, धैर्यवान हो और जिसमें वैराग्य भी हो। भगवान कृष्ण में ये सभी 6 गुण हैं। ऐश्वर्य है उनका, उनका वैभव है, वीर है, धैर्यवान है, ज्ञानवान है और वैराग्य भी है। वो इस युद्ध के क्षेत्र में आए हैं, लेकिन उनकी इस युद्ध से कोई आकांक्षा नहीं है। उनका एक ही उद्देश्य है, धर्म की स्थापना करना। इस युद्ध से वो डिटैच्ड हैं। जो भी धर्म की स्थापना में बाधा बना, उसे हटाने का कार्य किया। इसीलिए कृष्ण को श्री भगवान के नाम से संबोधित किया गया। दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलं इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यं जुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बीमारी को तुरंत ही पकड़ लिया। कुतस्त्वा कश्मलम इदम, कहां से आई है ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है अर्जुन। तुम ऐसे तो न थे, तुम तो धैर्यवान, तुम तो वीर योद्धा हो, तुम में ऐसी कायरता कुतस्त्वा कहां से आ गई? ये तुम्हारा अंतः स्वभाव नहीं है। और कहा विषमे समुपस्थितम, इस विषम काल में, युद्ध के मैदान में आकर, ऑड सिचुएशन में, जब युद्ध के लिए दोनों तरफ से उद्घोष हो चुका है, युद्ध तुम्हारे सामने खड़ा हो चुका है, ऐसी विषम परिस्थिति में ऐसी कायरता। एकदम अर्जुन को पकड़ लिया गया यहां से कि अर्जुन, तुमसे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, ये तुम्हारा अंतर स्वभाव भी नहीं है। झकझोर दिया होगा अर्जुन को इन बातों ने, अर्जुन हिल गया होगा अंतर तक। कृष्ण क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें कही मैंने कहा कि मैं सबका विनाश बचाने जा रहा हूं, और कृष्ण कह रहे हैं कि कायरता तुम में आ कहां से गई? ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत गए। विषमे समुपस्थित, विषम काल में, ऑड सिचुएशंस में हमारा बिहेवियर कैसा रहता है? आप ऐसे समझिए, फुटबॉल का प्लेयर है या क्रिकेट का प्लेयर है, उसने अपनी शुरुआत से बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की, और मेहनत करते करते वो व्यक्ति अच्छी टीम में सिलेक्ट हुआ। एक दिन पहला मैच उसका होने जा रहा है, वो स्टेडियम में एंटर करता है और बहुत सारे दर्शक उसका इंतजार कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आकर वो व्यक्ति प्रेशर में आ जाता है। उसने कभी इतने लोगों के सामने, इतने लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कभी परफॉर्म ही नहीं किया है, और वो व्यक्ति उस दबाव में आ जाता है और वो जो बेस्ट अपना दे सकता है वो नहीं दे पाता है। ऐसी ही स्थिति अर्जुन की तो नहीं हो गई है। अर्जुन ने अब तक युद्ध की तैयारी ही की थी। अर्जुन ने बहुत से दिव्यास्त्र अर्जित किए, अर्जुन ने बहुत तपस्या की और बहुत सी विद्याएं सीखी, और आज जब युद्ध सामने आ गया तब अर्जुन में ये कायरता। लेकिन ये कायरता अर्जुन की नहीं है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। कई बार हम बहुत प्रिपरेशन करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, और जब परफॉर्म करने का समय आता है, जब वो स्थिति आती है, वो परिस्थिति बनती है, तब हम डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं। हमें संशय होने लगता है हमारी प्रिपरेशन पे, हमारी मेहनत पे, हमारे ज्ञान पे। जब हम ऑड सिचुएशन में जाते हैं, हमारी भी बीएमआई बिगड़ जाती है, शरीर कांपने लगता है, माइंड में बहुत से अलग अलग मन में विचार आने लगते हैं, बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, विवेक बनाए रखना, जो हमारी मदद कर सके, जो हमें सलाह दे सके, जो बुद्धि हमारी सही कर सके, उस व्यक्ति का साथ पाना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हमें लगता है कि ये अर्जुन तो दया का भाव दिखा रहा है, और भगवान कह रहे हैं ये तो बिल्कुल अज्ञानता की बात है। क्या दया दिखाना अज्ञानता है? संशय होता है इस बात पर। लेकिन दया और करुणा दो अलग अलग चीजें हैं। दया परिस्थितिजनक होती है। आपने रास्ते में एक भिखारी को देखा, कुछ खाना चाहता था, आपने उसको खाना दे दिया, ये परिस्थितिजनक है। किसी व्यक्ति ने हमसे मदद मांगी और हमने उसकी उस समय मदद नहीं की, दया भाव प्रकट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मन में ये क्लेश रह जाता है, मन में ये दुख का कारण बन जाता है। अपने अंदर दुख जन्म न ले, इसलिए उस पर दया कर रहे हैं। उस व्यक्ति विशेष से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। और दया हमेशा अहंकार
को जन्म दे देती है कि देखो मैंने इसकी मदद की। अर्जुन में भी इस अहंकार का तत्व उत्पन्न हो रहा है और कृष्ण इस बात को जान रहे हैं और एक बार चेक भी कर लेना चाहते हैं। करुणा इसके बिल्कुल विपरीत है। करुणा ऐसी है कि करुणा सिर्फ बहती है, उसमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं होता है। करुणा हृदय की विशालता से, विचारों की उदारता से और मनुष्यता के विकास से उत्पन्न होती है। उसमें अहंकार का भाव नहीं होता है। करुणा स्वजनित होती है। जैसे एक फूल कहीं जंगल में खिला हुआ है, वो खुशबू बिखेर रहा है, उसे ये फिक्र नहीं है कि कोई पास में है या नहीं है। अगर कोई निकला तो उसने खुशबू ले ली, अगर नहीं निकला तो भी फूल खुशबू अपनी दे रहा है। हमारी तैयारी भी हमेशा सामान्य परिस्थितियों की होती है। जैसे एक स्विमिंग पूल में हमने स्विमिंग करना सीखा, लेकिन हमें डाल दिया गया समुद्र में तैरने के लिए, तो ये विषम स्थिति होगी। अगर वो जानता होगा स्विमिंग करना, तैरना जानता होगा, तब भी हाथ पैर फूलने लगेंगे। हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में अपने अपने फील्ड की पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, जब उनको अप्लाई करना होता है, तब हम देखते हैं कि बहुत डिफरेंस है। बहुत सारे वेरिएबल्स जो अब एग्जिस्ट करते हैं वो थ्योरी में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते थे। थ्योरी और प्रैक्टिकल में जो ये डिफरेंस है, इसी के लिए यहां कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, विषमे समुपस्थिता। रियलिटी लाइफ की ये है। रियलिटी में, लाइफ में चीजें आपके फेवर में ही नहीं रहेंगी। सब कुछ आपके लिए एक जैसा नहीं रहेगा, कुछ विरोधी तत्व भी रहेंगे, सब कुछ समभाव में नहीं होगा। ये स्विमिंग पूल का पानी नहीं है। यहां लहरें अपनी मर्जी से उठेंगी, लहरों की अपनी गति होगी। लहरों पर इस बात का कोई इफेक्ट नहीं होगा कि आप कितना तैरना जानते हैं, आपकी कैसी तैयारी है। और कृष्ण ने जब ये समझ लिया है, ये ममत्व के कारण जो दया उत्पन्न हुई है, इससे अहंकार ने भी जन्म ले लिया है और अर्जुन स्वर्ग की और अपनी गति की भी चिंता कर रहा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं अनार्य, ये तो साधारण व्यक्ति के भी आचरण से गलत है। आर्य कहते हैं जो सुसंस्कृत व्यक्ति हो, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो, जिसके आचरण धार्मिक हो, नैतिक हो, सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल हो। तुम्हें साधारण आर्य भी नहीं कहा जा सकता है। ये तो ऐसा आचरण है। श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं करते। अनार्य जुष्टम, और फिर कहा अस्वर्गम, ये तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जाएगा। जो तुम सोच रहे हो कि तुम स्वर्ग में जाओगे, जैसा पहले भी कहा, स्वर्ग कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है। जो व्यक्ति अंदर से पीसफुल है, अंदर से शांतिपूर्ण है कि मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया, जो भी मेरे लिए करना उचित था, न्यायोचित था, न्याय संगत था, धर्म उचित था, मैंने वो आचरण किया। अगर ये मन में विचार हो जाए, ये मन में दृढ़ता से आ जाए, तो व्यक्ति स्वर्ग में ही है। तो कहा तुम इससे स्वर्ग प्राप्ति नहीं करोगे। आज तुम में ये कायरता का भाव आ गया है, लेकिन कल तुम अपने जब स्वभाव में लौटोगे, तब तुम्हें लगेगा मैंने युद्ध से कैसे पलायन कर दिया, कैसे मैंने अनैतिक लोगों को, अनाचारियों को, इन आतताइयों को दंड नहीं दिया। ये क्लेश जीवन भर रहेगा और इस क्लेश का जीवन भर रहना ही नरक में रहने जैसा होगा। और अर्जुन ने तो कह ही दिया था कि ये लोग मुझे मार डालें तो भी मुझे कोई फिक्र नहीं है। मैं ये अपयश नहीं लूंगा कि मैंने अपनों पे अस्त्र उठाए। कृष्ण कहते हैं अकीर्तिकरम, ये तुम्हें कोई कीर्ति नहीं देने वाला, इससे तुम्हारा यश नहीं बढ़ने वाला। लोग यही कहेंगे कि वो अर्जुन जो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर था, जिस दिन उसको अपनी धनुर्विद्या से इन आतताइयों को, इन दुष्टों को दंड देना था, उस दिन वो अर्जुन गांडीव रखकर युद्ध के मैदान से चला गया। तो ये तुम्हें कीर्ति देने वाला भी नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहीं ना कहीं ये बात जान रहे हैं कि ये व्यक्ति स्वर्ग की चाह रखता है, कीर्ति भी चाहता है। हम पर भी ये इसी तरह से लागू होती है कि जब भी हम कभी एक श्रेष्ठ आचरण नहीं करते, एक बेसिक ह्यूमैनिटी जिसे कहते हैं, अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट आ गया, कोई गिर पड़ा, कोई मदद की चाह रखता है और हम आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं करना चाहते, अन्याय के प्रति प्रतिकार नहीं करना चाहते हैं, तो हम अनार्य ही हैं। ऐसी स्थिति में
जब किसी की मदद नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो मन में दुख का कारण बना रहता है। बहुत वर्षों बाद भी ये मन में याद रहता है कि उस दिन अगर मैंने सही निर्णय लिया होता तो आज ऐसी सिचुएशन न होती। ये नरक में रहने जैसा ही है कि अपने पास्ट से दुखी रहना, अपने अतीत से परेशान रहना। अतीत की स्मृतियां दोनों तरह की हो सकती हैं, एक अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अपनी बुरी स्मृतियों में रहना ही नरक में रहना है और अपनी अच्छी स्मृतियों में रहना ही स्वर्ग में रहना है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, कोई भी कर्म करें तो इस श्रेष्ठता के साथ, सहजता के साथ, इस सरलता के साथ और प्रेम भाव के साथ किया जाए कि वो धर्म ही बन जाए और आपकी स्मृति में वो एक खूबसूरत पल बन के रह जाए। जब कभी जीवन में वो याद आए तो मन में प्रसन्नता हो, आनंद हो, यही स्वर्ग में रहना है। और प्रेजेंट में भी जो हम अपने कार्य कर रहे हैं, कई बार हम कहते हैं इस व्यक्ति में बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी है, ये समाज के हित के लिए काम करता है, तो ये कीर्ति है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, मन में शांति रहेगी, बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट, हमारी बीएमआई ठीक रहेगी। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी बीएमआई सही रहनी चाहिए, लेकिन लाइफ के पर्सपेक्टिव में भी देखें तो हमारा बॉडी, माइंड और हमारा इंटेलेक्ट, ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहें। जब ये तीनों चीजें बैलेंस में होंगी, इनमें समन्वय बना रहेगा, तभी कहा जा सकेगा चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो जब भगवान बोले यहां पहली बार तो उन्होंने अर्जुन की समस्या को पकड़ लिया और ये चेक करने की भी कोशिश की कि ये जो अभिमान का तत्व है ये वास्तव में है या नहीं है। इसीलिए बताया कि इससे स्वर्ग नहीं मिलेगा, इससे कीर्ति नहीं मिलेगी, इससे ऐश्वर्य नहीं मिलेगा, इससे तुम श्रेष्ठ भी नहीं कहलाओगे। इसीलिए कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित किया गया है। भगवान जो है ये पंच महाभूतों का समन्वय भी है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। इन्हीं पंच महाभूतों से इस सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की और इस शरीर की रचना हुई है। इन पंच महाभूतों पर आधारित इंद्रियों का भी एलोकेशन है। जैसे भूमि तत्व, पृथ्वी तत्व गंध का तत्व है, स्मेल का तत्व है, तो हम नाक से गंध लेते हैं, तो हमारी पहली इंद्री जो है, जो सूंघने की इंद्री है, वो पृथ्वी तत्व को समझती है। गगन, आकाश जो है वो शब्द है, साउंड जो कान से हम सुनते हैं, ये सुनने की शक्ति जो है ये आकाश तत्व से मिलती है। आकाश तत्व की तन्मात्रा है शब्द। वायु जो है वो टच, स्पर्श, छूने की शक्ति है। ये जो त्वचा है, ये त्वचा जो है ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। अग्नि तत्व जो है वो देखने से है, दृष्टि से है, आंखें जिनसे हम देखते हैं, ये अग्नि तत्व है, ये चौथी इंद्रिय है। और जल तत्व जो है उससे रस की उत्पत्ति होती है, स्वाद की उत्पत्ति होती है, तो जीभ जिससे हम स्वाद लेते हैं, ये पांचवी इंद्रिय है। इन पांचों इंद्रियों का जो स्वामी है उसे ही गोविंद कहा गया है, उसे ही ऋषिकेश कहा गया है। भगवान कृष्ण सभी पंच महाभूतों और इंद्रियों के स्वामी हैं। लेकिन शायद अभी भी अर्जुन को पूरी तरह से चेक नहीं कर पाए हैं। अर्जुन हिल गया होगा इतना सुनकर, लेकिन शायद अभी भी कुछ बाकी है। देखेंगे भगवान कृष्ण आगे अर्जुन से और क्या कहते हैं, और भगवान का ये कहना क्या अर्जुन की मनस्थिति में कोई बदलाव लाता है कि नहीं। आज भी अगर कोई प्रसंग अच्छा लगा हो, कोई बात अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने परिवारजनों के साथ जरूर इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब हर शुक्रवार को एक नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक इसकी सूचना पहुंच जाए। अपने कमेंट्स भी जरूर भेजिए। आपके कमेंट्स हम सभी को गीता को समझने में और बेहतर तरीके से जानने में मदद करेंगे। ईश्वर की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे। जय श्री राम। धर्मो रक्षति रक्षितः।